शिवसेना संजय राउत ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के विरोध और चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 लागू कराने संबंधित बयान पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को तिरंगा फहराने में रोका जाता है तो इसे राष्ट्रद्रोह माना जाता है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और बाकी लोग कश्मीर में चीन की मदद से धारा 370 लगाना चाहते हैं तो फिर केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता वहां तिरंगा लहराने के लिए गए थे, तो उनको पुलिस ने वहां से पकड़कर वापस पुलिस स्टेशन लेके गए। उनको रोका गया तिरंगा फहराने से। कहाँ? श्रीनगर में लाल चौक में। तो श्रीनगर जो कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है, ऐसे हम कहते हैं कि उनसे 70 हटा दिया है। फिर भी अगर हम हमारे लोगों को वहाँ तिरंगा लहराने से रोकते हैं तो कश्मीर में क्या बदलाव होगा? ये लोगों के मन में प्रश्न है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती क्यों? फारूक अब्दुल्ला ने तो कहा कि हम चीन की मदद लेंगे। जी सर। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और एक पार्टी है, ये अगर चीन की मदद से 370 वापस वहाँ इम्पोज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ने बहुत ही कठोर कदम उठाने चाहिए। सर मराठी मध्ये ज्या प्रकारे और दूसरी बात, जी सर, अगर कोई लाल चौक में जाकर या श्रीनगर में या कश्मीर में तिरंगा लहराने की कोशिश करता है तो उनको रोकने का जो प्रयास होता है, मैं उसे भी राष्ट्रद्रोह मानता हूँ। तो कश्मीर में तिरंगा फहराने से रोकना राष्ट्रद्रोह बताया है शिवसेना नेता संजय राउत ने। और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से अपील की गई है कि आप महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि अगर जब तक 370 आ नहीं जाता कश्मीर में तब तक वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। इसको लेकर अब लगातार बयानबाजी सामने आ रही है और इसी बीच अब शिवसेना नेता ने अपना बयान दिया और कहा कि मुफ्ती और फारूक के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। और इसी को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उन्हें कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि वो एक राष्ट्रद्रोह वाला काम कर रहे हैं। तो उन्होंने केंद्र सरकार से कड़े कदम उठाए जाने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से महबूबा का जो बयान आया था कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी जब तक धारा 370 बहाल नहीं हो जाती कश्मीर में, इसी को लेकर देखा गया था कि कश्मीर में लगातार जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही थी, क्योंकि खुद बीजेपी के जो युवा नेता थे उन्होंने पीडीपी कार्यालय जाकर वहां पर तिरंगा लगाया और साथ ही साथ वहां पर बयानबाजी भी की गई। तो शिवसेना नेता संजय राउत का यहां पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तिरंगा फहराने से रोकना एक राष्ट्रद्रोह माना जाता है और इसी बात को लेकर अब केंद्र सरकार को महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हम बहाल करके रहेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर धारा 370 लागू नहीं हो जाती कश्मीर में तब तक हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था कि अगर धारा 370 लागू नहीं होती है फिर से कश्मीर में
तब तक वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। इसी को लेकर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुफ्ती जो बयान दे रही हैं वो एक राष्ट्रद्रोह बयान है और इसको लेकर अब केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। जी ऋषा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्रवार को पहले महबूबा मुफ्ती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें कहती हैं कि कुछ डाकुओं ने हमारे झंडे को डाके में ले लिया है और हम किसी और झंडे को नहीं उठाएंगे। यानी वो दो झंडों की सियासत वापस करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि धारा 370 लागू नहीं होगी तब तक वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ेंगी और तिरंगे को भी तभी हाथ में लेंगे जब जम्मू कश्मीर का झंडा दोबारा से शुरू किया जाएगा। ऐसे ही कुछ बयान वहां पे फारूक अब्दुल्ला भी दे चुके हैं। वो कहते हैं कि चाइना को मदद करनी चाहिए थी मगर हमने उनसे मदद नहीं मांगी। चाइना का राष्ट्रपति हमारी मदद कर सकते हैं धारा 370 लागू करने में। ये सारे बयान दर्शाते हैं कि वो देश विरोधी कार्यों में लिप्त हैं और वो देश विरोधी बातें करते हैं। इसी को लेकर आज शिवसेना ने विरोध किया। उसने कहा कि जो धारा 370 को लागू करने की पैरवी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये देश विरोधी कार्य है, केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि तिरंगा लहराने की कोशिश से अगर कोई रोकता है यानी देश में देश का झंडा फहराना नहीं दिया जाता है तो ये राष्ट्रद्रोह है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर है प्रशांत जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, लेकिन इस बीच पीडीपी के अध्यक्ष का बयान आना एक शर्मनाक बयान है। क्योंकि अगर आप भारत में रहते हैं तो जाहिर है कि आपको भारत का सम्मान करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं, बीजेपी तरफ से एक बयान भी आया था कि अगर आप पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती। जी बिल्कुल, देखिए आप अगर इस देश में रहते हैं तो इस देश के संविधान को, इस देश के झंडे को आपको सलाम करना होगा और देश के कानून को मानना होगा। अगर आप देश में रहकर देश विरोधी बात करेंगे, विरोधी देशों की बात करेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको विरोधी देश चले जाना चाहिए। फिर आप इस देश में कर क्या रहे हैं? तो आज शिवसेना ने वही मांग उठाई कि इस देश में तिरंगा नहीं फहराया जाएगा तो क्या लाहौर में फहराया जाएगा? ये बात बिल्कुल सही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।